भाई और बहनों, हमारी सरकार छोटे किसानों की जरूरतों, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भी काम कर रही है। पीएम किसान सम्मान निधि से ऐसे करोड़ों छोटे किसानों की मदद हो रही है। भाइयों बहनों, हम सत्ता में आए उसके पहले आपने मुझे सेवा करने का मौका दिया, उसके पहले क्या कभी भी आपके कानों पे किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी पॉलिटिकल लीडर के मुंह से छोटे किसान इस शब्द भी सुना था क्या? सुना था क्या? इस देश में 80-90% छोटे किसान है, लेकिन देश के राजनेताओं को, देश की सरकारों को छोटे किसानों की परवाह नहीं थी। भाइयों, जिसके पास 1 हेक्टेयर से भी ज्यादा जमीन नहीं है, छोटा सा जमीन का टुकड़ा है, वो भी परिवार बढ़ता है तो बढ़ जाता है, उन छोटे किसानों की चिंता इस देश में एक भी सरकार ने नहीं की थी। पहली बार आज मैं छोटे किसानों के लिए लड़ रहा हूं। भाइयों बहनों, बाराबंकी के ऐसे ही 5 लाख से अधिक किसानों को, छोटे किसानों को हमने जो योजनाएं दी है उसका लाभ मिल रहा है। और आप अंदाजा लगाइए, सिर्फ बाराबंकी में ही हमने कितने रुपए किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए हैं। मैं सिर्फ बाराबंकी का बताता हूं, और सीधे उनके बैंक खाते में गए हैं। कोई बिचौलिया नहीं, कोई कटमनी नहीं, कोई मेरा तेरा नहीं, किसान मतलब किसान। कितना पैसा गया बताओ? 800 करोड़ रुपया, 800 करोड़ रुपया अकेले बाराबंकी में किसान के खातों में गया है। अगर मैं बाराबंकी के लिए 800 नहीं 200 करोड़ की भी योजना जाहिर करता ना, तो अखबार वाले, टीवी वाले हेडलाइन बना देते, बाराबंकी के लिए 200 करोड़। 800 करोड़ दे चुका हूं भाइयों, 800 करोड़ दे चुका। तो लीजिए किसान भाइयों, अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि जारी होने जा रही है। जी हां, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। अगर आप लोग भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त का इंतजार कर रहे थे, तो आपको करने होंगे ये 3 काम। इसके बाद सरकार अगस्त में ही जारी करने वाली है 24वीं किस्त। साथ में ऐसे किसान भाई जिनको अभी तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 23वीं किस्त का लाभ नहीं मिला है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, अब सरकार दे रही है सीधे सीधे 4000 तक की राहत की राशि का लाभ। देखो अन्नदाता किसान भाइयों के पहले यहाँ पर रिसेंटली में जो अपडेट मैंने बताया था कि काफी ज्यादा किसान भाइयों को सीएम किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त के भी 2000 मिल चुके हैं। और साथ में ऐसे किसान भाई जिनको अभी तक 23वीं किस्त का पेमेंट नहीं देखने को मिला है, और वो बेचारे परेशान घबराए हुए हैं कि आखिरकार हमें 24वीं किस्त के साथ 23वीं किस्त का लाभ मिलेगा या फिर नहीं। ये बड़ा सवाल किसानों के मन में बना हुआ है, और किसान लगातार यहाँ पर कमेंट पे कमेंट किए जा रहे हैं कि आखिरकार आप लोग बताइए कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत इस बार 24वीं किस्त में किन किसान भाइयों को लाभ देखने को मिलेगा, और इस बार किन किसान भाइयों को लाभ नहीं मिलेगा। साथ में ऐसे किसान भाई जिनको अभी तक खाद बीज के लिए सरकार की ओर से 5000 तक की राहत की राशि का लाभ देखने को नहीं मिला है, तो आप लोग बहुत बड़ी गलती कर दी हो, जिससे कि सरकार की ओर से आपको इस राहत की राशि का लाभ देखने को नहीं मिला है, लेकिन मैं आपको लाभ दिलवा सकता हूं। आपको करना क्या है, इस वीडियो को आखिरी तक देखना है, और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक अवश्य कर देना है। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जितने भी किसान भाई हैं जो अभी तक लगातार रिसेंटली में अपडेट का इंतजार कर रहे थे, और वो लोग सोच रहे थे कि अब किसान भाइयों की जो पात्रताएं थी उनको चेंज किया गया है, और रिसेंटली में आपको बता दें, अगर आप लोग पति पत्नी दोनों एक साथ लाभ ले रहे थे और दोनों को सरकार की ओर से वंचित कर दिया गया है, तो अब घबराना या फिर परेशान होना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सरकार का साफ कहना है अब 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 10 लोग भी है ना, तब भी आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलेगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों को जो यहाँ पर बातें हम बताने वाले हैं उन पर ध्यान देना होगा। साथ में आपको बता दें, सरकार की ओर से इस बार दोहरी खुशखबरी किसान भाइयों के लिए जारी होने वाली है।
अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि सरकार की ओर से आप सभी जानते हैं कि हर 4 माह के गैप में, ठीक है, हर 4 माह के गैप में किसान भाइयों को 2000 तक की राहत की राशि का लाभ दिया जाता है और लगातार किसान भाई इसका लाभ लेते हैं। अब रिसेंटली में केंद्र सरकार और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की ओर से आखिरकार 24वीं किस्त को लेकर क्या अपडेट हाजिर हुआ है, उस पर जरा हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त की डेट केंद्र सरकार की ओर से सारी योजनाओं के आधारित चर्चा चल रही है, जिस पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना सर्वोपरि रखी है। योजना के अंतर्गत करोड़ों पात्र किसान भाइयों को 24वीं किस्त का बड़ी बेसब्री से इंतजार बना हुआ है। हालांकि सरकार ने कहा कि दरअसल इस योजना का लाभ केवल उन्हीं लाभार्थियों को देखने को मिलेगा जो वाकई पात्र हैं और पात्रताओं का पालन करते हैं। इसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा अब तक इन किसान भाइयों को, जैसे दोनों पति पत्नी को लाभ दिया जा रहा था, वंचित कर दिया गया है, अब उनको लाभ नहीं मिल रहा था, तो ऐसे में आखिरकार ये दोनों पति पत्नी करे तो करे क्या, और अगर आपके बच्चों की भी सम्मान निधि रुक गई है तो उसको कैसे करना है सही, मैं आपको यहाँ पर जानकारी देता हूँ। अब रिसेंटली में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत आपको बता दें, ऐसे लाभार्थी जो अपना अधूरा काम छोड़ देते हैं, यानी कि ऐसे किसान भाई जो अपने KYC, DBD KYC, फार्मर KYC नहीं करवाते हैं, इसके बावजूद भी पैसा अटक जाता है। और वहीं पर मैं आपको बता दूं, ऐसे किसान भाई जो आप लोग यहाँ पर इन कामों को नहीं करते हो ना, तब भी आपकी राशि अटक जाती है। जैसे काफी किसान भाइयों को तो रिसेंटली में वंचित ही कर दिया गया है, लाभ ही नहीं दिया जा रहा है। तो उनकी जानकारी के लिए हम बता दें कि सरकार की ओर से आप लोगों ने सुना होगा कि काफी लोग अपना भू सत्यापन करवाते हैं। जैसे आप लोगों को कभी भी 21वीं किस्त का लाभ नहीं मिला हो, या फिर 22वीं किस्त का लाभ ना मिला हो, या फिर 23वीं किस्त का लाभ ना मिला हो, या फिर आप लोग 24वीं किस्त का इंतजार कर रहे हो, आप लोग सोच रहे हो कि सारा पैसा एक साथ आ जाएगा, बल्कि ऐसा नहीं होता है। अगर आप लोग अपात्रता में शामिल हो और आप लोग यहाँ पर सरकार की पात्रताओं का पालन नहीं करते, तो ध्यान रहे कि सरकार आपसे इस राशि का मुआवजा भी ले सकती है और राशि आपको वापस भी करनी पड़ सकती है। फिर आपने उसकी 10,000 की राहत की राशि का लाभ लिया हो, या फिर 20,000 की, या फिर आप लोगों ने 2,000 की राहत की राशि का लाभ क्यों ना लिया हो, आपको सरकार की राशि वापस करनी पड़ सकती है। और अगर हम जो आपको काम बता रहे हैं, अगर आप लोगों ने वो कर लिए ना, तो सरकार को आपको राशि देना ही पड़ेगा। इसीलिए इस जानकारी को काफी ध्यान पूर्वक देख लीजिएगा। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 23वीं किस्त का लाभ जिन किसान भाइयों को नहीं मिला है, या फिर आप लोग भी 24वीं किस्त का इंतजार कर रहे हो, तो आप लोगों को भी बता दें कि अगर आप लोगों ने भूमि का सत्यापन नहीं करवाया है, यानी कि भू सत्यापन नहीं करवाया है, तो अवश्य करवा लें। अब ये भू सत्यापन होता क्या है और कैसे करवाना पड़ता है, इसकी जानकारी काफी किसान भाइयों को नहीं है। तो मेरे अन्नदाता किसान भाइयों और बहनों, आपका भाई यहाँ पर बैठा तो है आपको जानकारी देने के लिए। अब रिसेंटली में होता क्या है, जब आपकी जमीन से आपका आधार कार्ड लिंक नहीं रहता है, तब ऐसी समस्याएं देखने को मिलती हैं कि सरकार की जो लाभार्थी सूची है उसमें आपका नाम कहीं ना कहीं दर्ज नहीं रहता, इससे कि आपको परेशानी होती है और आपको बाद में लाभ नहीं मिलता। इसीलिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो 24वीं किस्त जारी की जा रही है, वो ऐसे किसान भाइयों को की जा रही है जिनको 23वीं किस्त का लाभ नहीं मिला, या फिर आप लोगों को 23वीं किस्त का लाभ मिल गया है, तो आपको अपनी पात्रताओं पर ध्यान देना चाहिए। और सरकार ने कहा है कि ऐसे किसान भाइयों को सीएम किसान कल्याण योजना की 16वीं किस्त भी जल्दी जारी की जाएगी। अभी रिसेंटली में 14वीं किस्त जारी हुई है, तो 15वीं और 16वीं किस्त भी जल्दी जारी की जाएगी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और सीएम किसान कल्याण योजना के अंतर्गत। बाकी भारत सरकार और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की ओर से इस राशि का स्थानांतरण किया जाता है। लगातार किसान भाइयों को 4 माह के गैप में राहत की राशि का लाभ देखने को मिलता है। खास तौर पर ऐसे छोटे किसान भाई जो अपनी आर्थिक स्थिति से कमजोर है, सरकार लगातार उनको लाभ देने का काम कर रही है। बाकी आपके मन में कोई भी सवाल है, या फिर आपको राहत की राशि का लाभ नहीं मिल रहा है, या फिर आप लोगों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से वंचित कर दिया है, या फिर आप लोग भी 24वीं किस्त का लाभ लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर कमेंट में अपने ग्राम या फिर शहर का नाम जरूर बताएं। आप लोग हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। बाकी मिलते हैं किसी और जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।